हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। एटीट्यूड जो एक इंसान की सक्सेस और फेलियर दोनों को डिसाइड करता है। दोस्तों, आपने फ्रॉक्स जरूर देखे होंगे, दो मेढक जो कि गहरे दोस्त थे। और हम सबको मालूम है कि जो फ्रॉक्स होते हैं उनको जंपिंग करने की आदत होती है, लगातार वो कूदते रहते हैं, अगर आपने देखा हो। तो ऐसे ही दो मेढक जो गहरे दोस्त थे वो कूद रहे थे, जंपिंग कर रहे थे एक ग्राउंड में। और कूदते कूदते अचानक एक जगह वो एक मटके में जा गिरे, मटके में जिसमें दही भरा हुआ था। हम सबको मालूम है कि जो दही होता है वो एक दलदल की तरह होता है, और जब वो उस दही में गिर गए तो आपको पता है क्या होगा। दलदल इंसान को या किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो जब वो दलदल में गिर गए तो उसके बाद दलदल उनको अपनी तरफ खींचने लगा, दही उनको अपनी तरफ खींचने लगा, और वो भरे हुए मटके के दही में नीचे जाने लगे। अब उसके बाद उन्होंने अपने को बचाने की कोशिश करने के लिए उन्होंने जंपिंग करने की कोशिश की। बहुत देर तक कोशिश करते रहे, जंप करते रहे, लेकिन जितनी कोशिश करे उतना दही के अंदर जा रहे थे। इसमें से जो पहला मेढक था, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं था लाइफ के प्रति, इतना उत्साही नहीं था, उसने हिम्मत हार गया। उसने सोचा कि यार इतना कूदने के बाद भी जब मैं नहीं बच पा रहा तो कूदने से फायदा क्या है, और अब तो जब मरना ही है, अब तो कोई चीज नहीं है, कोई चमत्कार नहीं जो मुझे बचा सके, तो फिर कोशिश करने से भी क्या फायदा। और उसने सरेंडर कर दिया। और आप समझ सकते हैं कि सरेंडर करने से क्या हुआ। लेकिन जो दूसरा मेरिट था वो क्रेजी था, लाइफ के प्रति एक्साइटेड था। उसे था कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार सकता। अविनाश गुप्ता की तरह उसने कहा मैं कोशिश करूंगा, लड़ूंगा, मरना ही है तो क्या हुआ। और दोस्तों, उसने अपना एफर्ट और बढ़ा दिया और वो और तेजी से जंप करने लगा। और आप समझ सकते हैं कि जब आप दही में बार बार कूदोगे तो क्या होगा, दही फेंटा गया। और फेंटने से क्या हुआ कि दही में से क्या निकला, मक्खन निकलने लगा। जी हाँ, बटर। और हम सबको मालूम है कि बटर सॉलिड होता है। और बटर बढ़ता गया और बच्चों, वो जो बटर था वो बहुत सारी लेयर बन गई, उसकी सॉलिड लेयर, एक हाई लेयर बन गई। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। जब बहुत सारा बटर निकल आया तो जो दूसरा मेढक था, उस मेढक ने एक जंप ली, उसका सहारा लिया बटर का, और उसके बाद वो बाहर आ गया और उसने अपनी लाइफ बचा ली, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। यहां पर समझने वाली बात यह है दोस्तों, एक ही परिस्थिति थी और एक ही तरह के दो लोग थे, एक ही तरह की पावर थी, लेकिन उसमें से एक हार गया लेकिन एक जीत गया। फर्क कहां है, क्या हुआ ऐसा जो दूसरा वाला जीत गया? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज, आप समझ सकते हो, उसका एटीट्यूड। उसको था कि मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है, मुझे कुछ भी करके अपने आप को बचाना है। और पहला वाला आप जानते हो, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं था। हम लोग अक्सर लाइफ में सुनते हैं जगह जगह, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि वो हम अप्लाई कैसे करें। सुनते तो बहुत है, अप्लाई ऐसे करना है। हमारे लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसके बारे में हमारे आसपास के लोग, हमारे साथ वाले लोग ये कह रहे होंगे कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद आप लड़िए और कोशिश करिए, अंत तक कोशिश करिए, और आप देखिए कैसे आप जीतते हैं। आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, परिस्थितियां ना टफ होती हैं ना आसान होती हैं। परिस्थिति होती है, सर्कमस्टेंसेस अपने आप में पावर नहीं रखती। पावर कहां है? पावर हमारे एटीट्यूड में है। अगर हमारा एटीट्यूड है कि हमें जीतना है तो कैसी भी परिस्थिति हो आप जीतोगे। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप नहीं जीत सकते, ये बात पक्की है। यानी इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड है, उसके बाद आपके एफर्ट में अपने आप दम आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। आप इसको अप्लाई करिए, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराने में हमारी मदद जरूर करें।
और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और शानदार वीडियोस बने, किसी और टॉपिक पे बने, तो आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप अपने कमेंट दीजिए और उसके थ्रू बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।